स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। लास्ट क्लास हम लोगों ने फंक्शन का इंट्रो देखा था। अब देखेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इसमें क्या क्या सब वर्ड यूजिंग होता है और कुछ वैरायटी ऑफ फंक्शंस भी उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है फ्रॉम सेट ए और स्मॉल बी कोई एलिमेंट है सेट बी। जैसे कि एफ जो है फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग बी को क्या बोलेंगे, एफ इमेज ऑफ ए और इमेज ऑफ ए का मतलब ये वाला ए है, ठीक है। अंडर फंक्शन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए बी अगर एफ में है तो ये सब हम बोल सकते हैं। अब ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, एक मशीन होता है ऐसा वैसा करके। अगर वो आप लोग मिस कर गए हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर जो है फंक्शन का वो आप यू कैन वॉच इट आउट। ओके, बी को हम एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। इन जनरल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, जबकि एक्स होता है फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और वाई सेकेंड सेट से बिलोंग करता है, मतलब ए और बी। इसके जगह पे आप लोग थोड़ा इजी करने के लिए फर्स्ट सेट और इसमें सेकेंड सेट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज, कोड डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, एफ का डोमेन क्या होगा, एफ का डोमेन एक्स होगा। सच दैट का मतलब आप समझ लीजिए कि कैसे, कहाँ से, ये सब क्वेश्चन सच दैट ही आंसर करता है। कहाँ से एक्स आएगा, अगर एक्स कॉमा वाई एफ से बिलोंग करता है तो हर एक एक्स को हम डोमेन ऑफ एफ कहेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का पूरा सेट ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट सेट का मतलब फंक्शन बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट फंक्शन में होना चाहिए। तो अल्टीमेटली सारा का सारे ए का मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट एफ में रहेगा, तो अल्टीमेटली डोमेन ऑफ एफ ए हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, ए सेट ए से जो एक्स है उसके साथ सेट बी से कोई एलिमेंट रिलेट कर रहा है तो उन लोगों का कलेक्शन रहेगा, उसको बोलेंगे रेंज। और कोड डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट बी रहेगा हम लोगों का क्या, को डोमेन। तो अब देखते हैं डोमेन एंड रेंज के ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब है आप एक्स के जगह पे क्या क्या पुट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक्स के जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे डोमेन इक्वल टू आर लिख सकते हैं, और या फिर एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये आर जो है, आर का मतलब है रियल नंबर और कुछ नहीं है, ठीक है, रियल नंबर। और एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो ये फंक्शन है ये रियल फंक्शन है। मतलब रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब रियल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ इमेजिनरी बन गया, कुछ नॉट डिफाइंड बन गया, ऐसा कुछ नहीं, सब रियल नंबर लिखेंगे। ओके, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा ऑल पॉजिटिव नंबर विथ जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर जीरो से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा। क्योंकि एक्स के जगह पे आप पॉजिटिव डालिए, मतलब आर डालेंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डालेंगे, ठीक है, तो उसका स्क्वायर बन के पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो गया उनका रेंज, ठीक है। तो और एक फंक्शन लेते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पे मतलब थोड़ा दिमाग में डाल दीजिए, रिलेशन और फंक्शन में डोमेन रेंज सेम होता है, लेकिन फंक्शन का डोमेन ही हमको पूछता है, फंक्शन का रेंज ही हम लोगों को एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी सोच के चलिए कि डोमेन का मतलब है एक्स के जगह पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, और रेंज का मतलब रेंज का मतलब क्या होता है, एक्स के जगह पे कुछ डालने के बाद वैल्यूज मतलब आंसर्स मिनिमम क्या आ रहा है और मैक्सिमम क्या आ रहा है, उसको ही रेंज बोलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक इजी एग्जांपल बताता हूँ। आप खाना खाना आपका फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए खाना खाना एक फंक्शन है, एक्टिविटी आपका फंक्शन है। मैथमेटिकली अगर एक्टिविटी बोलेंगे तो वो फंक्शन होगा। तो डोमेन क्या होगा, आप क्या क्या खाते हो, आप क्या खाते हो, चावल रोटी दाल ये वो चिकन मटन जो भी वेज नॉन वेज यही खाते हो ना, और तो कुछ नहीं खाते हो, मिट्टी रेत तो नहीं खाते हो। तो आपका डोमेन क्या हो गया कि चावल दाल रोटी सब्जी चपाती नान जो भी है आप लोग का, वो हो गया आपका डोमेन। और रेंज क्या हो गया, आप कितना खा सकते हो। अगर आपका डोमेन रोटी है तो आप कितना रोटी खा सकते हो, 5 10 15। आपका डोमेन अगर हो गया चावल तो आप कितना ग्राम चावल खा सकते हो, आपका रेंज मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना। तो उसी हिसाब से ये सब करेंगे।
तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसी का रूट है, और जब किसी का रूट होता है तो हम ये सिंस जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो फंक्शन जो है वो रियल फंक्शन है, रियल वैल्यू, इसको हम रियल वैल्यू और वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब है ये रियल नंबर के रिगार्डिंग ही इसका काम चलेगा। तो रियल नंबर कब आएगा, जब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो होगा, तब जाके रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि x के जगह पे कुछ भी डाल दो, तो बंदा कोई बोलेगा कि भाई मैं x के जगह पे 10 डाल देता हूँ, तो x के जगह पे 10 डालेंगे तो ये बन गया हम लोग का 4 माइनस 100 और फिर माइनस 96 का रूट। तो माइनस 96 एक नेगेटिव नंबर है, और उसका रूट अगर हम निकालेंगे तो वो इमेजिनरी में आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, वो रियल नंबर में नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों का बाउंड्री हो गया कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और या फिर जीरो के साथ इक्वल होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, या फिर x क्या होगा, x क्या होगा 2 से छोटा होगा, या फिर छोटा छोटा हो गया -2 तक ही जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अगर x के जगह पे आप -3 लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9 लिखेंगे तो 4 माइनस 9 हो जाएगा -5, जो कि फिर से एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो x का रेंज क्या हो गया, मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, -2 से 2। तो डोमेन को हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू -2 से 2 विथ क्लोज ब्रैकेट, मतलब -2 और 2 इंक्लूड होगा। तो ये हो गया डोमेन। अब देखते हैं रेंज क्या होगा कि x के जगह पे ये सब डालने से क्या आएगा, तो वैसे तो पॉजिटिव आएगा, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर में x के जगह पे 2 माइनस 2 डालने से क्या होगा। ठीक है, जो भी आएगा, जितना भी आएगा x के जगह पे इससे पिक करके कुछ भी डाल दीजिए, 4 से कम ही आएगा, सही रहेगा हम लोगों के लिए। तो जब हम 0 डालेंगे तो 4 हो जाएगा ये अंदर का, और अंदर का 4 होता है तो उसका रूट होगा 2। और जब हम 2 या फिर -2 डालेंगे x की जगह पे, तो वो हम लोगों का क्या आएगा, 4 आएगा, 4 माइनस 4 0, और 0 का रूट होता है वही 0। तो आंसर इतना आएगा। तो यहाँ पे मैं एक आप लोगों को बताता हूँ कि रेंज इतना क्यों आ रहा है। आप बोलेगी सर जब हम 0 डालते हैं तो ये 4 होगा, 4 का रूट प्लस सर -2 होगा, सही है, तो रेंज में -2 भी इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मैपिंग करेंगे कि x के जगह पे 0 डाले और आंसर आ रहा है 2 -2, ये फंक्शन नहीं होगा ना, 2 ठो इमेज बन गए। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम नेगेटिव वाला आंसर, जो कि आप लोग बोल रहे थे अभी कि x के जगह पे 0 डालने से ये टोटल का वैल्यू प्लस और -2 आएगा, इसमें से हम बस 2 को ही चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा, आंसर सही रहेगा आपका, रेंज वही आएगा, -2 भी आ सकता है, लेकिन फंक्शन नहीं रहेगा, एक के साथ दोनों रिलेटेड हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी।